कैसे हो गाइस? गुड? क्या ऑल गुड? ओह नाइस, टू गुड। कैसा चल रहा है? ठंड नहीं है ना आज? बेटर है। आपसे तो बात हो गई होगी सबसे। ऐसे हो जाए वो क्या कहते हो, कपड़े क्यों उतार दो? अरे 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 बस आराम से। अरे थैंक गॉड अभी भैया जिसको कपड़े कपड़े उतारने उतार लो। रिकॉर्डिंग हो रही है जो शो के बीच में ये लगी ऐसी नहीं चाहिए। मतलब कैमरे घूमते लगेगा सबने देख लिया। क्या करूँ अब मैं कपड़े उतारूंगा मैं जो ऐसे टेंशन लूंगा मैं बीच में जाके। यही तो कंटेंट चाहिए हमें। टेंशन सीकर हो आप लोग हैं, एकदम यहाँ बैठे हुए हो। अच्छा बिठाया गया है। वो तो कमीने हैं ही, वो तो सबको बोल रहे हैं। आप कट गए। आप क्या कहते थे? 8th किसके साथ आया है? ओ अरे तो आप इसके सामने कपड़े उतारने लग गए। कतई वाइल्ड पेरेंट हो रखे हैं आजकल। आप बोल के मैंने जो 8वीं में है तू तो पगले, बाल भाती है तू अभी। सही है। अच्छा आप लोग क्या कहते हो? फर्स्ट रो तो हो गई, सेकंड से भी बात हो गई क्या? नहीं ऐसे छोटा सा रूम है, मैं तो आखिरी रो से बात करके क्या कहते हो सर आप? यू आर अ मैनेजर इन मैनेजर ऑफ एनालिटिक्स इन शटल। याद करने में आधा घंटा लगेगा। वो बस वाली है ना शटल? अरे वही है, हद है। मैंने काम किया उन लोगों के साथ। खेल लो आप ना। क्या आज इसकी रिकॉर्डिंग की कैसे माँ और बहन जो मैं ही करूंगा। सर आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आराम से खेल लो। नहीं ओके, अभी तो हमने रिकॉर्डिंग इसलिए शुरू की थी, हमें पता है ऐसे लोग हैं। भाई देखो सच बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर शो में रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी हुई ना, जो मेरी बिट मुझे चाहिए अगर वो नहीं आई, वहां पे शो बंद करके चले जाऊंगा। क्या कर जाओ तुम। सब कर लेना ठीक है। आप मैसेज करिए। हाँ मैं मीटिंग। ओह स्विच ऑफ कर देते हैं हमारे यहाँ तो। आप 1 to 1 करियो सबको DND। नाइस। बोलने के बाद भी जो DND करे। अच्छा ऐसा कौन है? फ्रेंड्स जो नहीं आ पाए। फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। वेरी क्लोज। नहीं इसको नहीं लाना चाहिए था। उसका ही पता है आपको। ओ तू ही है बेचने वाला। क्या मेरा ही काट रहे हो? सॉरी ब्रो, और नहीं लाया, बस 2 ही जने। सेलिंग पावर है नहीं तुझ में। तो अब कौन से स्कूल में? दिल्ली इंटरनेशनल है कहाँ? गुड़गांव में? कहाँ पे? तू रोहिणी से आया है? ओ कब? कल चले थे? हाँ फ्राइडे की शाम को निकले थे, फिर मूथल में खाना खाया। नहीं अच्छा है गाइस। तो ना मैं ग्राउंड रूल बता देता हूँ शो में क्या है कि हम ना मैक्सिमम जोक डबल मीनिंग मारेंगे, ठीक है? अब डबल मीनिंग की खास बात ये होती है कि आपको दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। देख पीछे एक सीट खाली पड़ी है तेरी, ऑकवर्ड मोमेंट नहीं चाहता मैं। आप लोगों को पीछे जाना है तो मैं 2 आगे भेज देता हूँ ऐसा, क्योंकि ना आप हंस पाओगे ना वो हंस पाएगा। अभी मैं तुझे यहाँ आना है, उसको देख लो, बड़ा ओपन है। वैसे तो जैसे स्कूल में पढ़ रहा मचा ही रहा होगा, लौंडा लग रहा है। हाँ वही मचा रहा होगा ये। अभी ज्यादा मत बचाइयो, कहीं 2004 के किसी उससे इंस्पायर हो जाए। कब पैदा हुआ था तू? 2006। अरे तुझे पता ही नहीं होगा तेरे से पहले क्या क्या होके गया है देश में। अच्छा आज सर्च करेगा क्या हुआ था। गलत स्कूल में पढ़ा रहे थे घर वाले, तुझे पता नहीं है क्यों? सारी सीख हमें तो DPS आगे पुरम से मिली थी। सॉरी गाइस, आगे बैठोगे तो क्या ही करूँ मैं।
तो हमने तो ग्राउंड रूल लेते कि पहले डबल मीनिंग जोक होंगे, आपको दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई जोक समझ में नहीं आता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट राइट द जोक। मैं शो के बाद डाउट सेशन लेता हूँ, बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहता था कि तुम लोग आए हो कि भाई संडे को एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, उन लोग का पट्टा पहेलियां दे रहा है हमको। कहना घर जाके सुलझा रहा। तो ये कहानी ना मेरे दोस्त हिमांशु की है, ठीक है। तो होता क्या है हमारी लाइफ में ना एक, तो हिमांशु है तेरा नाम? अब तो हमें शो जोक बनाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे हो गाइस? बढ़िया। ऐसा क्या करके आए हो आप लोग? फोटो लेनी है आपको? हाँ ले लो। आगे बैठ के अब तुम कैसे कैमरा छिपा पाओगे, है ना? ब्लर मत लेना यार, है ना? हाँ प्लीज ब्लर मत लेना, वो बाद में फिर कहते हो रीपोस्ट को ऐसी फोटो आ रखी है, अपनी शक्ल भद्दी लग रही होती है मुझे। हाँ। अच्छा ओ, अब तो वैलिडेशन भी करूँगा। हाँ, ठीक हो गया, डन सही। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। मैं यही था वैसे, इसके बाद भी हो गया। अगर आपके पैसे वसूल हो गए तो चलते हैं, मतलब डन। आपको भी सोशल मीडिया पे शो ऑफ ही करना होगा कि ओ व्हाट अ ग्रेट टाइम आई हैड, ठीक है। बाद में कहते सेल्फी बाद में, मुजरा करवा लो ना मुझसे आप। देख क्या कर भी दो है, 500 रुपए में बंदे से जान ले लो उसकी, यार हद हो रखी है। वो पोस्ट भी कर रहा है अभी, कहता है शो चाहे बहन चो छुट जाए अभी कर दो जो अच्छा है। शो का भरोसा नहीं, अभी डाल दो इंस्टा। हैड अ ग्रेट टाइम, व्हाट अ लवली परफॉर्मर, डू वॉच हिम ऑन यूट्यूब। ऑलरेडी कपिल शर्मा पे काफी फेमस हो चुके हैं। आप कपिल शर्मा पे ऑडियंस में? अच्छा, ये मतलब शो आपके ऊपर था क्या? मैं टेंशन ले लूं थोड़ी सी? दुनिया इधर उधर से, हमें ही दो टेंशन। कैमरा लगा भी नहीं, हमें दो टेंशन, हम फेमस हो गए। खुद ही बोलना पड़ रहा है हमको, क्यों ही नहीं पता किसी को भी बहन चो कौन है ये आदमी। खुद ही बोलेगा ये बहुत फेमस है, हम बहुत फेमस। हाँ। ओयो ओयो बोलते तो तब भी लोग देखते एक दो बार। हाँ, आपको तो देखा हुआ लग रहा है मैंने। हाँ हाँ वो हाँ हिडन में ऐसे ऐसे देख रही है। हाउ डू यू नो ईच अदर? ओह यू मैरिड? ये तो कहाँ ओयो ओयो भी होता है। अरे ओयो थोड़ी कर रहे होंगे, घर है अब तो। हाँ सॉरी, कार। अरे फैंटेसी शेयर कर रहा साले तू अपनी। यार कैसा आदमी है यार, बहुत गलत है तू। हाँ अबे तो दिल्ली में ये सब नहीं करते भाई हमारे पास। तो तुझे क्या लग रहा है दिल्ली में जगह नहीं है? साले दिल्ली में बहुत जगह है, तू बॉम्बे में करेगा ये कि घर नहीं मिल रहा, कार बड़ी है हमारे पास, नैनो में करेंगे। भाई कमाई चटक जाती है नी प्लीज। मैं बता रहा हूँ ये 2 पल के लिए 10 सेकंड की होती है, उसके लिए 3 महीने तक ऐसे चलेगा। नहीं भाई नहीं नहीं, कुछ भी, ये गलत चीज है, इसको फर्क ही नहीं पड़ा। ये कोल्ड कॉफी फुल गाय इसने कहा ये चुटकुले सुनाता रहेगा, ये गर्म ना हो जाए, इसको निपटाओ पहले। कितना टाइम हो गया आपको? 8 मंथ। अभी से आपको चल रहा है, खुशी की जरूरत पड़ रही है आपको जीवन में। थूकना नहीं है, अगर मेरे माइक पे अगर तूने थूका, सच बता रहा हूँ, देख लियो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे माइक पे कुछ नहीं गिरना चाहिए। आगे बैठ के नीचे मेरे को एंड योर फ्रेंड्स, आर यू श्योर योर फ्रेंड्स? बिकॉज बंदी सोची थी हम तो यार मतलब कुत्ते, हम दोस्त थोड़ी थे यार। आर यू फ्रेंड्स ओनली? नहीं यार मुझे आपकी हंसी से लग नहीं रहा यार। ओके ठीक है, हाउ डू यू नो ईच अदर? कैसे मिले? हाँ तू चुप हो जा। ओ बम्बल, अबे यार हाँ वही तो, कब मिले? हाँ अब 1 साल से? तो अब बम्बल पे दोस्त थोड़ी ढूंढ रहा होगा कुछ फ्रेंड। ये कैसे बम्बल को तुम गलत यूज कर रहे हो? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? आई नीड गुड फ्रेंड विद whom I can share my pain. Yeah. ये स्ट्रेटजी लॉन्डो की ये। तो अभी आर यू गाइस डेटिंग? अब यू आर डेटिंग। 10 सेकंड में तूने डेटिंग पे आ चुका है तू। 10 सेकंड पहले तुम दोस्त थे और मैंने डबल चेक किया था तुझसे। यार क्या गए तू? चलो ऐसे छोड़। हाँ और बता जीवन में, बता तू और कुछ बताना चाहता तो। इट्स योर शो बडी, डू द फक यू वांट टू डू। या यू आर एंगेज्ड? तुम्हारे लेवल बड़े बढ़ रहे हैं यार।
तुम्हारे लेवल मतलब ये क्या मतलब मैं चूतिया हूँ? ये भैंस अभी दोस्त थे, फिर बम्बल हुआ, अब तुम इंगेज हो। मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में जेब से बच्चा है इसका, बच्चा है ये, 2 बच्चों की माँ है ये बकचोदी कर रहा है यार। मतलब 2-3 टाइप की ऑडियंस आती है स्टैंड में, मैंने रियलाइज किया। एक तो आते हैं जो ना ये कपल जो हैं, ये मतलब ना ये अभी थिन लाइन पे चल रहे हैं, रिलेशनशिप अभी शादी में भी नहीं पहुंचा, इवन एक्सेप्टेंस पे भी अभी दोनों को डाउट है। तो ये क्या कहते हैं, इनके लिए ना लेयर होती है कि यार चलो कैंपिंग पे चलते हैं, हो गया, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, डिनर डेट, ये इसमें स्टैंड अप भी एक है, मेजर मुकाम है आज के टाइम ना। यू नीड टू बी कूल, यू नीड टू अटेंड स्टैंड अप। तो वो सारी चीजें करनी पड़ती है, बिकॉज उसके बाद डिपेंडिंग ऑन देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे माइट गो टू ओयो, ताज, व्हाटएवर, बजट के हिसाब से। हाँ, कार में भी मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू स्टफ। या दूसरे टाइप के जो कपल आते हैं वो शादीशुदा होते हैं, इनके जीवन में खुशी की कमी आ रही है अब, तो दे नीड लाफ्टर। 30 सिंगल लौंडे भी आ रखे होंगे इसमें बहुत सारे, जो हैं सारे से ये सिंगल, ये शो को टिंडा समझ के आए हुए हैं साले। इनको लग रहा है मैं दल्ला हूं यहाँ का, मैं सेटिंग कराऊंगा यहाँ पे, ये तू ले जा, ये तू ले जा। साले हद, कुछ नहीं करवाओगे यहाँ पे। यू आर फ्रेंड्स, यू टू आर फ्रेंड्स, एंड हाउ डू यू नो ईच अदर? ऑफिस कलीग्स हो अभी आप। व्हाट कंपनी आर यू इनटू? L&T। आप भी? तो फिर कैसे ऑफिस कलीग हो? फॉर्मर, अच्छा, तो अभी ओके, गुड यार, गुड। अरे आई ठीक है, आर यू डेटिंग समवन? ओके, अदर पर्सन। डज ही नो दैट यू गाइज आर हियर? ओके, व्हाट डज ही डू? He's doing CA। अच्छा, इसमें जोक नहीं था, टाइम नहीं रहती। मेरे पास जोक भी नहीं था, ये कुत्ती ऑडियंस आ रखी है। मैं बिल्कुल पीछे था, मैं बिल्कुल ओके था कि भाई ठीक है भाई, बिजी होगा ये, नहीं उसके पास टाइम कहाँ होगा। मैं क्या करूँ, मैं देखो, मैं तो चुप हो गया था। चार्टर ही बोल दिया, CA चार्टर है, CA भी नहीं चल रहा, चार्टर पे आ गए तुम, है प्लेन बोल दो अपने आप को। आप सैड क्यों यार, आप थोड़ी उसमें जा रही हो, मतलब मैंने थोड़ा गलत वो कर दिया। अब आगे बैठे हुए थे यार, इट्स योर चॉइस। जो बंदा पीछे बैठी हुई है उनको तो था ना कि हम नहीं बात कर सकते, हम नहीं बात करेंगे। अब आप आगे बैठे हो, आपकी पूरी इसमें कंसेंट आया है कि मैं तो हूँ, मैं तो कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, मैं सबको अटैक करूंगा भाई, मैं नहीं छोड़ रहा, मैं इस पे भी अटैक। ये देख, कोल्ड कॉफी निपटा चुकी है, देख रही है 4 मिनट में, यहाँ बकचोदी खत्म नहीं, ये खींच गई, ये बॉटम तक ले गई कोल्ड कॉफी, गिर गई इसकी कोल्ड कॉफी। क्या नहीं, खा गई भाई ये भाई आइस खा रही थी, अभी कटर कटर की आवाज आ रही थी भाई, बहुत गंदी है तू। स्ट्रॉ भी खा गई क्या? अच्छा, स्ट्रॉ तो बचा है। तो कितने, आर यू गाइस मैरिड? यू आर मैरिड। और कितने मैरिड लोग हैं यहाँ पे? सारे सिंगल लाइफ हैं क्या? भाई कुछ नहीं हो रहा है इसमें, छुपा रहे हो, शादीशुदा हो ना छिपा रहे हो तुम? क्या कैसी ऑडियंस लाइव हो आज? शादी ये तू कार में कर रहा है, वो बहन जो शादी से मैं भाई ऐसे खेल रहा है भाई, मैं भी खेल रहा है, मेरे को डर लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम? अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर कहाँ गया? अभी ना मैं स्टारबक्स गया, कितने लोग हैं यहाँ पे स्टारबक्स? सभी के, आप टाटा की भतीजी हो। आप तो, मैं फर्स्ट टाइम स्टारबक्स गया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि स्टारबक्स में ना दुनिया का सबसे हिपस्टर क्राउड आता है, हिपस्टर, जिसकी टेबल पे होता है मैक। स्टारबक्स का रूल है, अगर आपके पास मैक नहीं है ना, वो आपको घुसने नहीं देते। सही बता दो, डेल और HP वालों को तो टेक अवे कर देते हैं बाहर, बाहर। तोशिबा वालों को तो जेब से 8 रुपए देके बोलते बाहर जाके चाय पी के अंदर नहीं आएगा।
तो मुझे पता नहीं था स्टारबक्स इसलिए फेमस है, तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा स्टारबक्स इसलिए फेमस है, तो उसने बताया स्टारबक्स फ्री वाईफाई के लिए फेमस है। तो मैं चले गया, मैंने कहा भैया वाईफाई, कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं अगले दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई, कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं तीसरे दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई, कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं इधर आ भूतनी के, जिस चीज के लिए तू फेमस हो रहा है तू उसी पे फोकस नहीं कर रहा है। मैं कॉफी तो कैफे कॉफी डे भी बना लेता है, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो भाई ने ईगो पे ले लिया, उसने वाईफाई एक्टिवेट करा दिया। फिर मैं काम कर रहा था तो 3 घंटे में मैक डिस्चार्ज हो गया। मैंने कहा भैया पावर पॉइंट, अब पावर पॉइंट हमेशा कोने में होता है ऐसे, तो मैंने कहा ऐसे कौन नीचे कोने कोने में जाएगा, चीप लगता है। तो मैं घर चले गया। तो अगले दिन मैं सुबह 9 बजे आया, मैं एक्सटेंशन बोर्ड ले आया। डेली के टंटे नहीं चाहिए ना, ये मेरे को टेप वेप लगा के आराम से काम करते थे हम। तो वहां पे ना एक्सटेंशन बोर्ड में क्या होता है, 4 पोर्ट होते हैं, तो 1 पोर्ट मैं यूज करता था, 3 पोर्ट बचे हुए थे। तो वहां पे 3 फिरंग बैठे हुए थे, मैंने 100 रुपए घंटे के हिसाब से तीनों को किराए पे दे दिया। तो मैं 3 घंटे बैठता था, मेरे 900 रुपए बन जाते थे। महीने के 27,000 बना रहा था मैं, while I was working. That was my first startup, fully profitable, zero loss. Once a बनिया, always a बनिया। फिर एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, उसका बर्थडे था। तो अभी तक कभी मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के ही नहीं देखा था। और फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम, अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, कपूर, कपूर कहाँ गया? मैं भूतनी का डिसलेक्सिया है क्या तेरे को? फिर यहाँ पे ईशान अवस्थी लिखा होता, मैंने कहा ओ तारे जमीन। फिर मैं लाइन में लग गया, स्टारबक्स की लाइन होती है ना वो। तो मैंने रियलाइज किया कि लाइन में लगोगे तो आपकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते भाई साहब। और 2 मिनट तक ऑर्डर ना करो ना, उनसे आई कांटेक्ट मिलाओ तो वो वही आपको बोल देते हैं ऊपर से कि सर कहाँ गलत लाइन में लग गए हो, बाहर जाके छबील पी के आओ ना, कहाँ ये सब कॉफी वॉफी के चक्करों में आ गए हो। तो मैंने, मेरी बंदी का बर्थडे था, तो मैंने 450 का एक केक ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा इतना कमाया भैंस, थोड़ा गवा देते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे बाद ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर करके आया, तो वो केक का एक पीस लेके आया। मैं परेशान, मैंने तो पूरा केक ऑर्डर किया था। मैंने कहा ये क्या? कहता है वही सर जो आपने ऑर्डर किया था। मैं ध्यान से देख, मैंने तो केक ऑर्डर किया था, तुझे नहीं लग रहा है पेस्ट्री है? कहता 450 में इतने आते हैं। मैं भूतनी के 450 में 1.5 किलो पाइनएप्पल केक आ जाता है। उसके बाद से मैंने छोड़ ही दिया बंदी को ना, लॉस हो रहा था यार, हद हो रही है मतलब। टिंडर पे कितने लोग हो यहाँ पे? टिंडर सर आपकी एज की बात नहीं है, छोड़ दो। लॉन्डो के लिए आप छोड़ दो, आप शादीशुदा हो, बाल है नहीं, छोड़ो ये सब। हर टॉपिक में यादें ताजा कर लेना बस। तो टिंडर पे है यहाँ पे कोई टिंडर? क्या बहन जो सारे कमिटेड हो तुम यहाँ पे हैं? गुट में बैठे हुए हो 3 लड़के एक साथ। तो अब मुझे पता नहीं था टिंडर क्या होता है, तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया व्हाट इज टिंडर, व्हाट इज टिंडर। तो लोगों ने बताना शुरू किया इफ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर, इफ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर। लोगों ने टिंडर की इमेज ऐसी बना रखी है ना कि आपने टिंडर इंस्टॉल किया और आप पहुंच गए कोठे पे। और डीलर आपको माल दिखाए जा रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी भी कोई चीज होती है। मैं पहुंच गया टिंडर पे, और टिंडर पे जो लोग कहते हैं ना मचा रहे हैं, वो कभी भी आपके दोस्त नहीं होंगे, वो आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त होंगे। और वो दोस्त के दोस्त भी ना मल्होत्रा कश्यप होंगे, साले गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी। हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, भूखे भूखे भाई साहब।
टिंडर पे जाओ ना तो प्रोफाइल पिक लगानी पड़ती है, तो जो कॉमेडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, माइक के साथ लगाते हैं। तो मैंने पहली प्रोफाइल पिक लगाई ऐसे, अब राइट स्वाइप ना आके दे, मैंने कहा राइट स्वाइप तो चाहिए भाई साहब, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मेरे 2-3 जॉन अब्राहम टाइप के दोस्त थे, मैंने कहा बहनचो इनके साथ ग्रुप पिक लगाओ, अब बंदी किसी को देख के सेट हो जाए, बाकी भाई संभाल लेगा, भाई का टैलेंट है। राइट स्वाइप नहीं आता था। फिर उसमें डिस्टेंस का कांटा होता है, तो मैंने पूरा खोल दिया, मैंने कहा जयपुर लखनऊ ही जाना पड़ेगा ना, भाई जाएगा, भाई जाएगा। राइट स्वाइप नहीं आता था। फिर उसमें एज का कांटा होता है, तो जगजीत सिंह का गाना है ना, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, मैंने 50 कर दी, मैंने कहा दिल से जवान होनी चाहिए यार बंदी। राइट स्वाइप नहीं आ रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद राइट स्वाइप आया, प्रोफाइल में लिखा था फूडी सैपियोसेक्सुअल, रीजन टू जॉइन टिंडर, रीसेंट ब्रेकअप, पीएस आई एम नॉट हियर फॉर हुकअप्स। मतलब टिंडर भी शर्मिंदा हो रहा है, बहन एक बार उसे पूछने तो दे, तू पहले ही ओवर कॉन्फिडेंट हुए जा रही है। मतलब टिंडर का सीईओ जिसने $5 बिलियन की कंपनी बना दी, उसके माइंड में क्या आता होगा, ये ऐप बनाई थी मैंने, 2 स्ट्रेंजर मिलके एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को प्यार कर सके, एक दूसरे से दोस्ती कर सके। तुम हरामखोरों ने मुझे दल्ला बना के रख दिया, क्या मजाक है। अच्छा, those who don't know sapiosexual ना, sapiosexual are those who find intelligence sexually attractive, right? Maybe that's the reason she joined Tinder, जहाँ पे वो लड़कों की शक्ल देख के राइट स्वाइप करती थी। यहाँ पे भी काफी सूडो सैपियोसेक्सुअल बैठे हुए हैं। तो अब देखो राइट स्वाइप आया, तो मुझे पता था कि देखो अब होता क्या है ना, टिंडर में जैसे ही राइट स्वाइप आता है ना, तो एक विंडो खुल जाती है और टिंडर आपको खुद आइस ब्रेकर देने लग जाता है। तो टिंडर बोलता है, डू यू नो कॉन्वर्सेशन डोंट स्टार्ट देमसेल्फ। मैंने कहा पता है मुझे, तू चौधरी मत बन, पता है मुझे, तो रुक जा भाई, पता है मेरे को। अब मुझे पता था देखो लड़कियों को क्लीशे आइस ब्रेकर नहीं पसंद, उन्हें हाई हेलो पसंद नहीं आता, उन्हें चाहिए कुछ वाइल्ड आइस ब्रेकर, वाइल्ड। तो मैंने नेट पे सर्च किया वाइल्ड आइस ब्रेकर फॉर टिंडर, तो गूगल सजेस्ट करता कैट और डॉग्स। मैंने कहा भाई लिटरली मत ले। और सच में आप जाना उसके ना 3rd रो में जाओगे ना, तो उसका जो ऑप्शन आता है वो ये आता है, ये और हेड इज ब्यूटीफुल, इट विल लुक अमेजिंग ऑन माय वॉल। अब देखो माना मेरे को वायरल होना है, माना मेरे को वायरल होना है, लेकिन ऐसे थोड़ी होना है कि स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन हरास द गर्ल ऑन टिंडर हु वाज नॉट हियर फॉर हुकअप्स। ऐसे थोड़ी वायरल होना था। तो काफी जद्दोजहद के बाद मैंने काफी ट्राइड और टेस्टेड आइस ब्रेकर लिखा हाय, तो वहां से आता है हेलो। फिर मैंने लिखा व्हाट्सअप, उसने लिखा रूफ। अब देखो लड़की कितनी ही प्रिटी हो, कितनी ही ठाओ, कितनी ही नेक्स्ट लेवल हो, लेकिन अगर व्हाट्सएप के बाद रूफ सीलिंग या फैन लिख देना, उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे देश लिखा, उसे ब्लॉक कर दो यार, उसे ब्लॉक करो। लेकिन शी वाज एक्सेप्शनली वेल और आई एम एन इंजीनियर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। अब नेक्स्ट था नंबर लेना, तो डायरेक्ट नंबर मांगो तो चीप लगेगा। तो मेरा एक मल्होत्रा दोस्त था, उसने बोला कि तू उसको बोल कि लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। जैसे ही वो नंबर दे तू उसको अनमैच कर दियो, उसे लगेगा तूने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। मैं कहा भैंस की आंख, ये तो गॉड लेवल आइडिया दिया है यार तूने, गॉड लेवल, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो मैंने अगले दिन ही लाइन चिपका दी, मैंने कहा लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। शी इज लाइक या श्योर प्लीज गो अहेड। अब वो मल्होत्रा था, हम साले गुप्ता, हमारा तो कटना ही था, हमारा नहीं कटेगा तो किसका कटेगा। काफी जद्दोजहद के बाद नंबर मिला। अब नेक्स्ट था मिलना, तो मैंने कहा कि लेट्स कैच अप ऑन संडे। कहती है मंडे को एग्जाम है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन मंडे। कहती है एग्जाम के बाद थक जाऊंगी। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन ट्यूसडे। कहती है मेरा फास्ट है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन वेडनेसडे। कहती है मम्मी का फास्ट है। मैंने कहा बहन तुझे मिलना है कि नहीं मिलना, पता है सीरियसली। मैं कहा लेट्स कैच अप ऑन फ्राइडे। तो लड़कियों का क्या रहता है, लड़कियां ना आपको वेडनेसडे को नहीं बताएंगी कि उन्हें फ्राइडे को मिलना है, वो फ्राइडे की आफ्टरनून में बोलेंगी कि आर यू फ्री दिस इवनिंग। और उस टाइम पे आप कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे हो, वहां साले चाइना वालों से लड़ रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू विल बी लाइक या आई विल बी देयर इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, नेक्स्ट हाफ एन आवर।
मेरा क्या रहता है, मैं गुड़गांव में एक बार में लेके जाता हूँ, वहां पे ना मतलब किशोर कुमार के एक सिंगर गाने गाता है, तो अरिजीत किशोर कुमार के गाने गाता है, तो मूड सेट कर देता है, बंदी भंड एंड देयर यू गो, सिंपल रहता है। तो मैं मिला और भाई बंदी नेक्स्ट लेवल। अब हम पैसेमिस्ट आदमी हैं कि नहीं होने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं यार साला 40 किलोमीटर चल के आया हूँ यहाँ तक, मिल तो लेता ही हूँ। तो मुझे लग गया था कि उसके लिए मैं डेट हो सकता हूँ 1%, लेकिन मेरे लिए वो स्टैंड अप का कंटेंट है जो कि अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पे और आप लोग हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो सालो। तो चल रहा है, माहौल सेट हो चुका है और ये सिंगर भाई अरिजीत के गाने गाए जाए, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, फुल मूड सेट कर चुका है। मैंने कहा भाई आज तो ये भी मूड में आया हुआ है और ये बंदी 5 पैक बॉटम्स अप ले गई। मैंने कहा ये भी मूड में आई हुई है। मतलब मैं उस जोन में था, ही विल मेक माई डे शी विल मेक माई नाइट, मैं उस जोन में था, मतलब एकदम उस जोन में। फिर मैं वॉशरूम गया, अब बियर पियोगे मैं तो आएगी। तो वॉशरूम से आया तो देखा ये सिंगर इस बंदी पे लाइन मार रहा था। मैं तभी तो इतना मूड में था साले आज तो। फिर इस बंदी ने उसे लाइन नहीं दी, बंदी बाहर चली गई स्मोक करने। अच्छा मैं स्मोक नहीं करता क्योंकि गले को हिट कर जाता है, पैसे नहीं आते, आपको तो पता ही है। तो मैं गया, अब उसने बोला टिकट, अब मना नहीं कर सकते, ऐसी बॉल को तुम वेल लेफ्ट कर दोगे तो कल को छक्के कैसे मारोगे। तुम्हें वर्ल्ड कप जीतना है भाई अभी तो उसने बोला मना नहीं कर सकते तो पी लिया। अब स्वैग खराब नहीं कर सकते थे, धसका आ गया है, स्वैग खराब नहीं कर सकते थे। मैंने कहा हैश के बिना पी नहीं जाती, हैश वीट कुछ नहीं मिलाया था क्या मजाक है ये। तो रात को 2 बज रहे हैं, बंदी भंड है और हम उबर में जा रहे हैं, ठीक है। अब बंदी पीछे बैठी हुई है, मैं भी पीछे बैठा हुआ हूँ। एंड देन शी किस्ड मी ऑन माई चीक एंड शी इज लाइक अपूर्व तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू टिंडर फॉर गिविंग मी सच अ क्यूट फ्रेंड। मैं सोचा रात को 2 बजे भंड होने के बाद कोई कैसे फ्रेंड जोन हो सकता है। फिर मैंने कहा भाई सरनेम ही गुप्ता है हमारा, गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी, भूखे मरेंगे साले, भूखे यहाँ पे। आपको तो आइडिया नहीं है ना मैं कौन हूँ। हाँ बिल्कुल भाई, आपकी शक्ल पे दिख रहा है मैं जो कि बस्सी की दाढ़ी कब कट गई, ये है जो चश्मा पहनना कब शुरू किया बस्सी में, हाइट कम कैसे हो गई इसकी। अरे बस अरे अरे ये क्या हो गया, अरे बस यार ठीक है यार आप हो लेजिट फैन पूरे, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के आए हुए यार आप लोग। वेरी नाइस, वेरी वेलकम टू द शो गाइस। कितने लोग फर्स्ट टाइम लाइव स्टैंड अप देख रहे हैं? मतलब फर्स्ट टाइम आपने अभी इससे पहले लाइव देखा ही नहीं है? कितने लोग अच्छा फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे भी नहीं देखा, गुफा से निकल के? अरे कौन सी गुफा, सच में आपने आज तक स्टैंड अप ही नहीं देखा? भगवान की कसम। अबे ऐसे थोड़ी होगा यार, ये तू काट रहा है मेरा मक्का। सच बता, कोई स्टैंड अप नहीं पता आपको? मतलब राजू श्रीवास्तव टाइप पता है, नाम सुना है? तारक मेहता। यार अरे यार ये कौन सी गुफा है जहां से आप आ रहे हो? मैं जनरली मतलब इट्स नो फन, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड क्या कहते हो आप लोग जहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा। कश्मीर से हो आप लोग? अच्छा बट फिर तो यार मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मेरा काट रहे हो यार। नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता, तुमने आज तक स्टैंड अप नहीं देखा। आप कब, हाउ डू यू नो ईच अदर? मैं हाँ अरे हाँ बात नहीं करनी, हाँ प्लीज। हाँ काम क्या काम करते हो? अच्छा बिजनेस है, अच्छा दोनों ही चल रहा है, ठीक है। तो आप दोनों को फाउंडर टाइप हो? अच्छा तू तो एकदम ही भाई कोने में सता पड़ा है एकदम, तुझे तो मुझे लग रहा है पीड़ित है तू साले, एकदम ही तुझे धसेड़ दिया भाई वहां पे। अब तू हो भी नहीं पाएगा, तू जिस साइड है अब तो इस साइड आ भी नहीं सकता पगले, उधर ही जाएगा तू।
सही है सही है सही है यार। तो आपने एजुकेशन वाइज क्या किया हुआ है? मैकेनिकल इंजीनियर है। तो मतलब तेरा सारा फोकस तो फिर ऑब्वियसली यूट्यूब पे कहीं और ही जा रहा था, मतलब सॉरी पॉन ट्यूब पे। वो तो पता हो गया, वो भी नहीं पता तेरा? फिर ठीक है यार, मुझे लगा वो भी नहीं पता, फिर तो भाई बंदे में ही डाउट है ये तो। सही है सही है सही है। तो आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? अब आज तो मुझे बोलो ना यार, अब मेरा शो देखने आई है, आज मैं हूं, बस खत्म कहानी, कोई नहीं आज से। जाने के बाद आप भी अरे नहीं पहले बोलना। अबे ये टिकट किसने, कोई कूपन वूपन मिले थे क्या तुम लोगों को कहीं से? सोशल सर्विस में किसी ने कहा ला देख के आओ तुम इसको, नाम भी पता चल यार, ये तो बिल्कुल ही बेइज्जती कर दिया यार। किसने दिए टिकट तुम लोगों को यार? ये क्या शो से पहले मोटिवेशन देख रहे हो आप मेरा? फ्रंट रो में बैठी, भैया नाम तो बता दो यार। यार ऐसे कौन बेइज्जती करता है यार? किसने टिकट किसने लिए? अच्छा आपको पता है मेरा नाम? चलो फिर ठीक है। आप तो मतलब आपके लिए तो कुछ भी मैं कह दूं वही फनी है, आज तो है ना। यूट्यूब वाला कंटेंट भी कह दूंगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। हाँ क्या? अबे बोलना फनी होगा तो यूट्यूब पे आ जाएगा। जेठालाल वाले वो है नहीं, बट ट्राई कर सकते हैं। सही है सही है सही है। आपने क्यों बुक किया जब आपने आज तक देखा ही नहीं था लाइव स्टैंड अप? अच्छा ओ, तो ऐसे तो बहुत सारे ऐड आते हैं, तुम सारी चीजें बुक कर लेते हो हैं? नहीं नहीं मैं क्यूरियस हूँ तुम्हारे लिए, बहुत सारी चीजों के ऐड चल रहे हैं आजकल, तुम ऐसे सब कुछ बुक करोगे तो सही नहीं है तुम्हारे लिए। अरे सही है यार। तो ऐसे मतलब अच्छा ऐड देख के फिर प्रोफाइल देखा, फिर बुक किया, और प्रोफाइल में क्या देखा? अच्छा रील से हो गया कन्विंस? अरे और आपको क्या पता, आपके लिए तो मैं नया हूँ। है क्या बोल रही है तू? है ये अभी तक तो मेरा नाम नहीं पता था। हाँ मैंने भी वैसे देखी तो थी, देखी तो थी, अभी तेरे सामने तेरी बेइज्जती कर दी हूँ। कितनी चालू है यार ये औरत, आगे बैठ के। ये मुझे लग रहा है किसी कॉम्पिटिटर कॉमेडियन ने भेजा इन लोगों को कि इसकी नस काट दिया शो से पहले ही, साले का शो बुला जाना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के दिन साला अपना शो रख रहा है कुत्ता ये। यार ये अच्छी ऑडियंस नहीं है यार ये। आप सैड मत हो सर, आप अलग ऐसे सैड बैठे हुए। करूंगा यार चुटकुले, मैं पहले अपना तो वो करूं, थोड़ा सा मोटिवेशन हो। मैं तो ये ऐसे ऐसे ये भीख वाली तालियां नहीं चाहिए मेरे को। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा। ये कैसी तालियां मारी है? हे भगवान यार, तुम्हें पहले 2-3 शो दिखाने चाहिए थे यार, ये डायरेक्ट। अरे नाम पता नहीं है ना आपको? जेठालाल है, कह दियो जेठालाल को। वहां पे वो सोच रहा होगा बहन चो मैं कब से स्टैंड अप कर रहा हूँ ये। सही है, वेलकम टू द शो गाइस। और क्या क्या सीन है यहाँ पे? आप दोनों तो पीछे से आए थे, मैं देखा था आपको ना, शायद वही हो ना आप लोग। क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? क्या नहीं दिख रहा? अच्छा क्या दीदी, सॉरी आई डिडंट गेट द। अच्छा स्टेज नहीं दिख रहा था आपको? वो इतना लंबा है यार, आप क्या ऐसे देख रही थी क्या? ऐसे ही देख रही हो क्या, तभी नहीं दिखा होगा। सही है सही है। आप लोग तो जानते हो ना मेरे को, आप लाए हो ना यार। ये क्या चुतिया चल रहा है? मेरे वीडियो तो दिखा दो कम से कम। साले सरप्राइज एक्ट ला रहे हो मेरे को, कहले इसको सरप्राइज कर, मैं सरप्राइज हो रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ सरप्राइज। थोड़ा तो 1-2 वीडियो तो दिखा दिया करो यार। ये तो शिट। क्या क्या? अरे नाम, अब तुझे नाम की पड़ी भी है, ये अलग ही चल रहा। भाई इसका नाम बता पहले तू। वो पूरे शो में सोचे चुटकुले का ऐसी तैसी कराने, नाम क्या इसका? अरे अपूर्व गुप्ता नाम है मैम, APPURV 20 इंस्टाग्राम पे। वो ऐड में से उसको बुकमार्क करके फॉलो कर लेना। सही है सही है सही है। और क्या क्या सीन है सर? आप लोग हाउ डू यू नो ईच अदर? ओ फिर ठीक है, फिर तो जानना बनता है फिर तो। बट आई थिंक कितने 20 साल फिर तो सर स्टैंड अप भी चाहिए लाइफ में ना। अब तो मतलब कैसे हंसेंगे लाइफ में यार, कुछ तो चाहिए, है ना मैम? सही है। आपने देखे हुए मेरे शो? फिर ठीक है सर, आपने भी देखे हुए ना। अब एक एक से पूछूंगा मैं, इसके बाद कोई शो नहीं, अब टेस्ट होगा तुम्हारा कौन सा वीडियो पसंद आया था, उसके बाद करूंगा मैं चुटकुले। मुझे ये झंड कर रहे हो तुम लोग यार।
साला आर्टिस्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है यार। आपको तो आइडिया नहीं है ना मैं कौन हूँ। हाँ बिल्कुल भाई, आपकी शक्ल पे दिख रहा है मैं जो कि बस्सी की दाढ़ी कब कट गई। ये है जो चश्मा पहनना कब शुरू किया बस्सी में। हाइट कम कैसे हो गई इसकी। ये अलग बकचोदी चल रही है यार। सही, आप अकेले आए हो सर? अच्छा, आप फैमिली, सही। आप बड़े मेरे को ना वो कर रहे हो कि बहन जो हंसा क्यों नहीं रहा लोडू तू। ये वाला एटीट्यूड है आपका, और ये करना मत। हाँ डर लग रहा है मेरे को। आप में से किसने, सर आप तो रुक जाओ, हाँ से क्या कर रहे हो आप में से किसने मेरी टिकट ली है? मैंने लेके। ये देखो सर, ये होते हैं फैंस। मैं तो टीवी मैच भी देख रहा था। अच्छा कह रहे मैंने कहा ये होते हैं, कहते नहीं मैं तो टीवी पे मैच भी देख रहा था, अभी खत्म हुआ तो सोचो। ये कैसी ऑडियंस है मेरी, कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है। क्या मैं आपका थर्ड ऑप्शन था क्या बहस किया कि सब खत्म हो गया, अब क्या करें, चल इसके शो में ही चल लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैं पहली लाइन मैंने मारी कि आप सबसे सच्चे फैन हो मेरे, और सब कह रहे ना भाई हम कोई तेरे अच्छे फैन नहीं है। आया मजा? मेरी बेइज्जती देख के आ गया ना मजा? चलो बढ़िया, खुश रहो भाई, सही है। जब मेरी बेइज्जती होती है बहुत खुश होते हो तुम, है ना? सही है। एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आजकल आया जा रहा है ना काफी कमेंट और डीएम में कि गुप्ता जी कंटेंट वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, क्राउड वर्क से कब तक काम चलाओगे, टैलेंट खत्म हो गया है क्या? तो दोस्त टैलेंट थोड़ा बहुत है, बाकी हार्ड वर्क करे जा रहे हैं तो उससे काम चल जाता है। देखो यार दोस्त, ऐसा है कि कंटेंट वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो मैं ये नहीं चाहता एक वीडियो बना के मैं भूल जाऊं और आप मेरे को गाली दिए जा रहे हो कि यूट्यूब का पासवर्ड भूल गए क्या, यूट्यूब जब खोलोगे धूल निकलेगी, मर गए क्या, हो भी या नहीं, क्या हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि अगले साल से हर महीने आपको एक वीडियो, कंटेंट वीडियो दे पाऊँ। क्राउड वर्क तो दूंगा ही मैं 3 आपको फॉर श्योर, बट कंटेंट वीडियो 1 दे पाऊँ। तो उसके लिए मेहनत चल रही है, उसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही है, तो वो सब चले जा रहा है। दूसरी चीज, अगर क्राउड वर्क वीडियो देख के 1 जना, 2 जना, 10 लोग, 50 लोग, लाख लोग भी खुश हो जाते तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइव शो का फन था, उसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों ने भी एंजॉय कर लिया। तो इस स्ट्रेस वाली लाइफ में अगर 100 लोग भी खुश हो जाते तो मैं खुश हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी। तीसरी चीज जो आपसे बात करनी थी कि मैं मार्च में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टूर कर रहा हूँ, एडिलेड, सिडनी, मेलबर्न और ऑकलैंड का। सारी डिटेल आपको यहाँ पोस्टर में मिल जाएगी, तो वो देख लो और अपने दोस्तों को बता दो जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो वो मेरे शो में आ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा मेरे को। तो गाइज यही सब मेरे को बताना था। ये वाला वीडियो एंजॉय किया होगा। अगले वेडनेसडे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है। और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं। ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है वहां पे, वो ही खट्टापन है। मेरी ना कजन आई कनाडा से, ठीक है, शादी थी उसकी लहंगा लेने के लिए। तो जैसे ही लैंड की ना, बोलती अपूर्व भाई सुनना, अपूर्व भाई सुनना। एक तो जो भी मुझे 3 बार अपूर्व भाई सुनना बोलता है ना, मुझे लग जाता है मेरा कटने वाला है, बहुत बुरा कटने वाला है। तो बोलती है आई नीड टू बाय लहंगा, हाउ फार इज चांदनी चौक। एक तो जो बाहर से आते हैं ना, वो 2 चीजें हमेशा अपने साथ रखता है। एक तो अपना वो फेक एक्सेंट, दूसरा ब्राउन कलर का एलवी वाला बैग, हर जगह साथ में रहता है भाई, चाहे फर्स्ट कॉपी हर जगह साथ में रखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा दूर है। कहती है वहां पे एसी तो होगा ना? मैंने कहा चांदनी चौक में एसी है, एनीथिंग एल्स यू वांट। मतलब वहां पे मॉल बन रहा है, ओमेक्स वाले बना रहे हैं, 1 साल बाद खुलेगा, लेकिन ये थोड़ी है तो कुछ भी बोलोगे। और गैस करो ओमेक्स वालों ने वहां पे नाम क्या रखा होगा अपने मॉल का, गैस करो, ओमेक्स चौक। मैंने कहा ओ आइंस्टाइन बने बैठे सारे यहाँ पे। तो मैं घर गया और मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा कैसे लीचड़ है आपके रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं लाए साले हैं। बोल लेते आईपॉड लाएंगे, आईपॉड लाएंगे, खुद आइए पॉड लाई नहीं है, कैसी बात है ये। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई। मैं कहा मैं नहीं जा रहा आपके लिए चांदनी चौक, इसके लिए मैं नहीं जा रहा। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, क्या इसी दिन के लिए तो जो 9 महीने कोख में पाला था? मैं कहा पहली बात है आपने पाला था, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, हर माँ 9 महीने ही पालती है, मतलब ऐसा क्यों गिल्ट में डाल लो। लेकिन माँ के इमोशनल डायलॉग के आगे आप कुछ नहीं बोल पाते। तो अगले दिन मैं चांदनी चौक गया, मेट्रो में पार्क की, मेट्रो से उतरे। चांदनी चौक में अभी भी देखा आपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिंदा है भाई। मतलब कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा होगा,
हैं आपके मूंगफली पे छिलके गिर रहे होंगे, आप मौसम है भी नहीं मूंगफली का फिर भी छिलके गिर रहे भाई वहां पे अभी भी मतलब सब बिल्डिंगे लोग 150 साल पुराने हैं। मतलब जो बाबा आज से 10 साल पहले अखबार बेच रहा था ना, वो आज भी अखबार ही बेच रहा है। कभी कभी तो सेम अखबार बेच देता है वो भैंस की पिछले साल का। और वहां पे ना जो फिरंग जो लोग आते हैं ना बाहर से, उनको ना गूगल मैप बड़ा शौक होता है गूगल मैप यूज करने का, तो वो वहां पे ना गूगल मैप यूज करती है। मैं कहा बहन गूगल मैप यूज करने की ना एक बेसिक चीज चाहिए होती है, वो है सड़क, जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा सड़क नहीं है लेकिन माइकल शूमाकर सारे बने हुए, ई रिक्शा वाले फुल फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहे होते साले। भाई इतनी भीड़ है ना वहां पे, काला बंदर भी आपने देखा होगा ऊपर से ही चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, भाई बहुत भीड़ है। तो हमने लहंगा शुरू किया, तो जिस दुकान पे जाए सब बोलते जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए, जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए। तीसरी दुकान पे गया, मैंने कहा सुन जूते तो मैं उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद जो बदबू आएगी ना यहाँ के लोग झेल नहीं पाएंगे बेटा, बावले हो जाएंगे वो। और ये लोग क्या करते हैं ना, रिश्तेदारी बना लेते हैं आपसे। जैसे आप बाकी दुकानों पे मॉल में जाओ ना तो बड़ा एक कंफर्ट नहीं आता, रिश्तेदारी बनाए दीदी बाकी सब ठीक है, पहले बताओ चाय या ठंडा, हाँ हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हो, ब्लैक कॉफी मंगवा दो ब्लैक कॉफी। तीसरी चौथी बार के बाद आप कर ही देते हो कि ठीक है यार मंगवा ले 40 रुपए की है, बाद में पता चलता है 40 रुपए का साला 4 लाख बन जाता है भाई। और जो वहां के लोग होते हैं ना काफी बेचू होते हैं, सब कुछ बेच रहे होते हैं भाई आपको, मतलब आप जिस चीज पे हाथ रखते हो पहन के दिखा रहे होते हैं। तीसरे लहंगे के बाद तो मैंने कहा तू मत पहन, मैं ले लूंगा, तू मत पहन साले, आंखों में बवासीर हो गई है मेरे, तू मत पहन। मतलब आप मॉल वॉल में जाओ ना, किसी दुकान पे जाओगे तो आप जैसे ज़ारा H&M में जाओ ना, आप बोलो राइट रॉन्ग आई डोंट हैव कैश, बोलेगा कोई नहीं सर द प्रोडक्ट इज हियर, वंस यू हैव कैश यू कैन कम एंड कलेक्ट। इनको बोलो कैश नहीं है, लड़का भेज देता है आपके साथ ATM तक, लड़का चले जाएगा। और ऑन द वे वो भी बेच रहा होता है, भाई साहब ये तो आज बाबूजी का मूड अच्छा था, वरना 50,000 से कम किसी को लहंगा देते नहीं है, ये तो आपके लिए दे दिया, तो आप और सोचते हो फुल फतेह अचीव करके आए हो कुछ तो है। भाई वहां पे बहुत बेचू हैं, वो कुछ भी बेच देते हैं। मतलब हम सिर्फ लहंगा लेने गए थे, लहंगा सूट साड़ी वो लाइए, मेरे को शेरवानी बेच दिया यार उन लोगों ने, मेरी शादी है भी नहीं, और बोल रहे अगले हफ्ते मैचिंग की जूती और ले जाना। और जिस दुकान पे जाओ बोलेंगे ऋतु कुमार ये सब्यसाची मनीष मल्होत्रा, ये ऋतु कुमार सब्यसाची मनीष मल्होत्रा। मैंने तीसरी दुकान पे जाके बोला, मैंने कहा एक बात बताए फर्स्ट कॉपी, कहता है नहीं सर ओरिजिनल यहाँ बनता है, वो फर्स्ट कॉपी बना रहे हैं हमसे। फिर हम जब शॉपिंग वॉपिंग कर ली, 4-4 थैले लेके हम जा रहे थे, तो बहन बोलती कुछ खाएगा, मैंने कहा खा तो लूंगा, शेरावाली माँ के 2 हाथ दे दे यहाँ से तब खा लेंगे। फिर हम चाट वाट वाले के गए ना, भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका है, और उसका जो खट्टापन है ना वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं, ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना वही खट्टापन है, वहां पे वही खट्टापन है। फिर हम परांठे वाली गली गए, तो परांठे वाली गली में मैंने देखा कि वहां पे हर बंदे ने अक्षय कुमार के साथ फोटो लगा रखी है। मैं रिस्पेक्ट की अक्षय कुमार के, मैंने कहा 40 मूवी कर रहा है बंदा महीने की, उसके बाद भी यहाँ खाना खाने आ रहा है। और उसके बाद वो जब आप परांठे वरांठे, उनके बाद भाई 50 तरीके के हैं, काजू किशमिश बादाम सबके होंगे, और फिर वो देते सीताफल की सब्जी और केले की चटनी। और मैं सोचा भैंस के मैं इसके लिए इतना दूर आया हूँ, लेकिन अब तो कट चुका था, तो मैंने चेक इन किया, डिलीशियस फूड मस्ट विजिट, क्योंकि अपना कट चुका था, अब 10 लोगों का काटेंगे भैंस की, कभी दिल को संतुष्टि मिलेगी। फिर बहुत हो गया, थक गए हम, 7 बज रहे थे, तो हमने क्या किया, बाहर निकलना तो हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ एग्जिट की तरफ मुंह कर लिया, खुद भाई साहब लाल किले पहुंच गए ऑटोमेटिकली चलते चलते। फिर घर आए शाम को, तो थका हुआ था, तो लड़के वड़के जो थक जाते हैं ना ऐसे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं, कहता है अब और नहीं चाहिए हमें ना बहन। लेकिन लड़कियों को होता है कि वो ना लहंगा पहन के दिखा रही है मम्मी को, 15-15 किलो के लहंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में आ गया वो बंदा कितना बेवकूफ होगा जिसने वुमेन को वीकर सेक्स बोला, क्योंकि भाई हम एकदम पड़े हुए हैं कुत्तों की तरह, वो लहंगे पहन के दिखा रही है 15 किलो के, वर्जिश कर दी है। फिर मम्मी बोलती है चलो अच्छा है, अब अप्पू ने दुकान देख ही ली है, अगले हफ्ते मुझे भी ले जाएगा। और मैं कुछ इससे पहले एक्सक्यूज देता, मम्मी ने खुद ही बोल दिया क्या इसी दिन के लिए तुझे 9 महीने कोख में पाला था। मैं कहा ना मेरी माँ कुछ नहीं करना। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है, जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं, क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और तो काम आ रहा है भाई। कोई सोबर आदमी बोल रहे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे नीचे चले, हाँ सुहाग रात में भी चल लेंगे।
अच्छा, आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। एक गंदा जोक सुनाओ। Why not? मजा आएगा। आपने देखा है सफाई के लेवल होते हैं। जैसे सबसे ऊपर होता है 5 स्टार होटल, टॉयलेट भी महक रहा होता है ना। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है 5 स्टार हॉस्पिटल, नॉर्मल स्कूल, और इस श्रृंखला में जो सबसे नीचे आता है वो आता है सुलभ शौचालय। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सुलभ शौचालय में आप तभी कर सकते हो या तो आप नेशनल लेवल के स्विमर हो, क्योंकि उस लेवल का सांस रोकना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। या फिर आपका फेवरेट गाना छई छप्पा छई हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाइजीन के लेवल पे सुलभ शौचालय से नीचे जो जगह है वो है बॉयज हॉस्टल। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आप तभी रह सकते हो जब आपकी हाइजीन से दोस्ती नहीं है, आपको डेली साफ कपड़े पहनना नहीं पसंद, डेली नहाना नहीं पसंद। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बॉयज हॉस्टल गया ना, मेरे दो हिमांशु और अंकुर पहले से थे वहां पे। तो जैसे ही मैंने हॉस्टल में एक पांव रखा, मैंने कहा हिमांशु चूहा मरा हुआ है क्या यहाँ पे? कहता नहीं ऐसे ही होता है बॉयज हॉस्टल। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा पक्का चूहा मरा हुआ है? कहता नहीं यहाँ का अरोमा है। मैं अरोमा ही बोल दिया तूने भाई। अरे बहुत अलग दुनिया थी, पंखे पे 3 किलो धूल थी। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहता गाड़ी की मोटर से चलेगा ये पंखा, भैंचो पागल हो गए तुम लोग। और मैं आपको बताऊं, लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता हमारा रूम गंदा है। पता कैसे चलेगा? सारे रूम गंदे हैं। हाँ, कोई बेंचमार्क ही नहीं है। सबके रूम में सिगरेट से जले गद्दे हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं। और एक कंबल है जिसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, वरना टूट जाएगा। ठीक है, देखो गाइस, डबल मीनिंग की खास बात यह है कि तुम्हें दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता कब चलता है हमारा रूम गंदा? जब हम किसी बंदी के रूम में जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स हॉस्टल गया ना, ऐसा लग रहा था गांव वाला 5 स्टार होटल आ गया है। उसके रूम में घुसने से पहले डोरमैट बिछा। मैंने कहा डोरमैट, साफ कपड़ों के लिए अलग बास्केट, गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट, फेरी लाइट, फोटो फ्रेम, बेडशीट, कुशन, सॉफ्ट टॉयज। मैंने कहा तू इंजीनियरिंग क्यों कर रही है? तू इंटीरियर डिजाइनर है पगली, वो है तेरा पैशन। अच्छा, उस दिन मेरे को एक और चीज पता चली जो मैं लड़कों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि लड़कियां अपनी बॉडी के लिए बेयर मिनिमम 2 से 3 टॉवल यूज करती हैं। एक फेस के लिए, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए। जैसे लड़कों का क्या रहता है, जब हम हॉस्टल गए थे 2 टॉवल लेके गए थे, मम्मी ने दे दिए थे कि जस्ट इन केस। तो पहले महीने में हम तीनों दोस्तों के एक टॉवल खत्म हो गए। हाँ, खो नहीं गए, खत्म हो गए। जमीन निकल गई, आसमान ले गया, भगवान जाने कहां चले गए। दूसरे महीने में तीनों के पास कलेक्टिवली 1 टॉवल बचा था, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे वो उस दिन का टॉवल बन जाता था, नए कपड़े पहन के आ जाते थे। फिर चौथे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे अंदर से टॉवल बन जाता था, उल्टा करके नए कपड़े बन जाते। फिर 5वें महीने में रियलाइज हो कि बहनचोद नहा क्यों रहे हैं, डीओ से काम चल तो सकता है यार। अरे अलग दुनिया, सच बता रहा हूं मैं, अलग दुनिया। लड़कियों की टिश्यू पेपर देख लो, सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू वाइप, वेट टिश्यू, फेस टिश्यू, कितने सारे टिश्यू आते हैं। लड़कों को टिश्यू बोलो, गंदे ख्याल आने लग जाएंगे अभी थोड़ी शो के बीच में। पागल हो गए क्या गुप्ता जी? सच बता रहा हूँ, जितनी लड़कियां, कभी भी अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड को टिश्यू पेपर लेने मत भेजना ना बाजार। हरामजादे टॉयलेट रोल लेके आ जाते हैं ये। कहते सबसे ज्यादा सबसे सस्ता यही मिल रहा था, और बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने भाई साहब अपने दोस्तों के यहाँ हॉस्टल के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट रोल के साथ खाना खाया है। और वो बोले इसमें गलत क्या, पूछना ही तो। मैंने कहा हरामजादे, वो पूछना अलग होता, ये पूछना अलग होता। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसकी मैंने वार्डरोब खोल के देखी, बिकॉज लड़कियों की वार्डरोब होती है, लड़कों की अलमारी होती है, राइट? अरे 3 सेकंड वाल लिए आपने जो। तो
उसकी वार्डरोब में ना परफ्यूम रखे हुए थे और परफ्यूम पे लिखा हुआ था ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। मैंने कहा ये सब क्या होता है? कहती कंसंट्रेशन बताता है। मैं कहा मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, खुजली हो रही है बहन। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैं कहा तुझे पता है लड़कियों के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। तो हिमांशु बोलता है कोबरा यूज नहीं करती क्या ये लोग? मैंने कहा गर्मी के लिए अलग परफ्यूम यूज करते, ठंड के लिए अलग। कहता उसमें क्या, गर्मी में हम भी डर्मीकूल लगाते, ठंड में। मैंने कहा बच्चों बाहर निकल जा तू। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसका बर्थडे था और मैंने देखा लड़कियां बर्थडे के लिए वैसी एक्साइटेड रहती है ना आजकल। हाँ, 3 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, थैंक यू सो मच बेब फॉर कमिंग टू माय लाइफ, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट। लड़के नहीं लिखते भाई साहब ये सब, क्योंकि इंस्टाग्राम से बैन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और लड़ू काम आ रहा है भाई। इवन आफ्टर बर्थडे पे मैंने देखा लड़कियां सबको पर्सनली डीएम में थैंक यू नोट भेजी होती है, हे बेब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डांस। लड़के उसके बाद भी सबको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं, बैंचो शर्मा को कोई नहीं बुलाएगा अगली बार से। सारा चखना खा के चली गया, नीट भी नहीं पड़ी है बैंचो रॉयल शेक रात को 3 बजे। क्योंकि लड़कों के लिए दारू सर्वोपरि है। इन द हायरार्की दारू इज एट द टॉप। लाइक अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, सुबह 4 बज रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, ये बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई बैठा हुआ है, और दुल्हन के 1-1 महीने वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि सॉरी बेब आई कांट लीव यू दिस प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। और हम सब ऊपर बैठ के दारू पी रहे, पता नहीं किसकी शादी है, किसका होटल है, कौन से शहर में आए हैं। और गलती से कोई सोबर आदमी बोल रहे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे, खत्म हो जाए पहले। बहुत है। बारिश हो रही है आजकल, आपने देखा बारिश में व्हाट्स द वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू? आई मीन देयर आर मेनी वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, बट फॉर एग्जांपल रील्स बना लेंगे कि बरसो रे मेघा। लड़के पता क्या करते हैं, 4 दोस्तों को छत पे बुला लेंगे, ठीक है, तौलिया लेंगे, नाली में घुसेड़ देंगे। जब पानी यहां तक भर जाएगा, इनके अंदर का टार्जन और रैम्बो यूं निकल रहा होता है ये, और चीख चिल्लाहट से नहीं रुकते जानवर। जब वो पानी लाल हो जाएगा, कैसे? खून से। और उसके बाद लड़कियां नहाती हैं, बिकॉज एक्ने, दे कांट हैंडल एक्ने। नो नो नो, लड़कों का डिसाइडेड है 3 घंटे आना लिए, 3 हफ्ते घर पे ना भैंचो। और उसके बाद गॉड फॉरबिड लड़की को कोल्ड हो जाए, सो दे यूज हैंकरचीफ, नॉट हैंकी, हैंकरचीफ। लड़कों को जीवन में कभी कोल्ड हो जाए फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं भी चलते हुए, और कहीं दीवार मिल गई। बट अलग दुनिया है लड़कियों के, कितनी हाइजीन कॉन्शियस है। 2 बार टूथब्रश करती है, 2 बार माउथ वॉश। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लम्बर के हाथ में धागा देखा, मैंने कहा तू इससे गांठ बांधा, मुंह में डाल ली थी सुबह सुबह। आप लड़कों को बोल दो भाई मुंह से बांस आ रही है, प्याज खा लेंगे अब, ठीक है भाई। हम हॉस्टल में थे, कोई था एनी फीमेल हु हैव बीन टू अ हॉस्टल, एनी फीमेल जो इतनी अभी फेस बना देते हो आप, आई कैन सेंस। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेल कटर लोगे या बोरो करोगे तो आप उसको सैनिटाइज करके दोगे, बट ऑब्वियसली हाँ में देखा, हाँ देखा, हाँ में ऐसा नहीं था, हाँ। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और भर के दे रहे कुत्ते के बच्चे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। बट मैंने देखा लड़कियां ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल अपनी लाइफ में। लाइक जब भी वो किसी का नंबर सेव करती है ना, पूछती है, हे हाउ डू यू स्पेल योर नेम? इट्स APPURV APOORV। इतनी स्पेसिफिक, लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ा, दिलीपों का दल्ला रख देंगे।
कपिल होगा पोपली रख देंगे, अंकुर होगा कुक्कुट रख देंगे। और मेरे दोस्त तो इतने सेल्फ अवेयर हो गए, एक बार मेरे दोस्त दिलीप का फोन खो गया था, वो मेरे फोन में आके दल्ला टाइप करता था भाई। मैं कहा भाई तू भगवान है, कहाँ जानवरों के साथ बैठा हुआ है। अब आपको लग तो रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, राइट? अपब्रिंगिंग सेम हुई, एजुकेशन सेम हुई, सब कुछ सेम हुआ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि लड़कियां लड़कियां रह गई, लड़के जानवर बन गए, है ना? पहला रीजन है सारी लड़कियों ने ना बचपन में सिटकॉम्स देखे हुए हैं, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, सिलिकॉन वैली, 2.5 Men। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्लांट हो रखी हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, कॉफी शॉप में जाके क्या करना है, दोस्त को कैसे डील करना है, बेस्ट फ्रेंड को कैसे डील करना है, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे प्लांटेड है। क्योंकि जब लड़कियां 2.5 Men फ्रेंड्स देखी थी, लड़के क्या कर रहे थे, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा, अंडमंड का टोला। आप लिटरेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, अंडी मंडी सन्नी। कैसे कैसे मीट करवाऊं, मेरे को ये बताओ ना। और दूसरा मैंने देखा है लड़कियां ना क्यूरियस होती हैं, ये तो सारी लड़कियां मानती हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूरियस। लाइक बचपन में मैम बोलती थी बेटा दूध फटेगा तो पनीर बनेगा, तो लड़कियां क्यूरियस होती थी कि मैम घी कैसे बनेगा, खोया कैसे बनेगा, मावा कैसे बनेगा, क्यूरियोसिटी। और लड़के पीछे बैठ के हंस रहे होते थे, मैडम गांड फटेगी तो क्या बनेगा। That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. गुप्ता जी